तो कैसे सब सभी, उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों देखेंगे तो अब ये साफ़ हो गया है कि अब जो बाइडन जो है अब वो जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, डोनाल्ड ट्रम्प्स के अगेंस्ट में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनका कहना है कि हम जो है डोनाल्ड ट्रम्प्स के अगेंस्ट में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम जो है राष्ट्रपति के पद को छोड़ देंगे। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आने वाले नवंबर तक जो है जो बाइडन जो है राष्ट्रपति के पद को छोड़ दे, लेकिन जाने से पहले जो बाइडन एक बहुत बड़ा ब्लंडर करके जा रहे हैं। देखिए, जो बाइडन ने पाकिस्तान को $101 मिलियन उन्होंने पाकिस्तान को पैसा दिया है। इनका कहना है, जो बाइडन का कहना है कि पाकिस्तान में इसे क्या होगा कि इसे टेररिस्ट को दूर करेगा, अपने देश में टेररिज्म जो आतंकवाद है उसे दूर करेगा। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में वो इससे कम होगा और जो है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होगी। लेकिन आप सोच के देखिए कि चाइना का जो कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर वो $67 बिलियन का कर्जा है। $67 बिलियन, जो कि अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो 8,300 करोड़ रुपया होता है। इतना मतलब $1 बिलियन का जो $1 बिलियन होता है ना, अगर इंडियन रुपीज़ में अगर अमेरिका का $1 बिलियन अगर हम देखें तो लगभग 830 करोड़ रुपया होता है। और जो पाकिस्तान ने पैसा दिया है, अमेरिका ने पाकिस्तान को जो पैसा दिया है वो $101 मिलियन पैसा दिया है, जिससे अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 830 करोड़ रुपया होता है। तो इतना जो है अमेरिका ने $101 मिलियन पाकिस्तान को कर्ज दिया। इसे इनका कहना है कि इससे आतंकवाद दूर करेगा पाकिस्तान, इससे चाइना का इन्फ्लुएंस कम होगा, डेमोक्रेसी आएगी चाइना में। लेकिन आप सोच के देखिए, चाइना का कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर वो $67 बिलियन का कर्जा है। तो कैसे पाकिस्तान जो है इतने कम पैसों में अपने देश से इन सब चीज़ों को दूर करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये पैसा आएगा पाकिस्तान में, कुछ पाकिस्तान की आर्मी खा जाएगी, कुछ पाकिस्तान यहाँ पर देखेंगे तो $67 बिलियन का कर्जा है जो है चाइना का पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन जो पैसा आएगा ना $101 मिलियन, इस पैसा को जो है कुछ पाकिस्तान की आर्मी खा जाएगी, कुछ इंडिया के ऊपर अटैक करने में, इंडिया के अगेंस्ट में पैसा खर्च जो है इंडिया के ऊपर अटैक करने में पैसा खर्च करेगा, कुछ जो है चाइना को कर्ज देने में खर्च करेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, जबकि इंडिया और अमेरिका की रिलेशन पिछले 25 वर्षों में काफ़ी सुधार हुआ है। जैसे देखेंगे तो भारत और अमेरिका के बीच कई सारे एग्रीमेंट हुए हैं, जैसे रीटैप, रिन्यूएबल एनर्जी फॉर टेक्निकल एक्शन प्लेटफॉर्म, रीटैप एग्रीमेंट हुआ है, इनिशिएटिव क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट हुआ है, आर्टेमिस समझौता हुआ है जिसमें इसरो और नासा मिलकर काम कर रही है। हालांकि देखेंगे डेवलपमेंट जर्नल ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट हुआ है, लेमुआ समझौता हुआ है इंडिया और अमेरिका के बीच, कॉमकासा एग्रीमेंट हुआ है, बेका समझौता हुआ है, इसके अलावा देखिए इंक्वाड समझौता हुआ है। तो आखिर हम इंडिया और अमेरिका की रिलेशन इतना अच्छा होने के बावजूद भी आखिर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? तो अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अमेरिका में गए थे। वो जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर गए थे। रूस दौरे पे गए थे, जब इस समय गए थे रूस दौरे पे गए थे, और रूस दौरे पर इसलिए गए थे, तब गए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब गए थे रूस में जब रूस जो है यूक्रेन के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहा था। इसलिए जो है कहीं ना कहीं अमेरिका भारत को ये मैसेज देना चाहता है, भारत के ऊपर ये मैसेज देना चाहता है कि अगर भारत रूस के क्लोज में गया, अगर रूस के साथ गया, ज़्यादा क्लोज हुआ, तो अमेरिका इस पैसे को बढ़ा भी सकता है। जो $101 मिलियन पैसा दिया है, आने वाले समय हो सकता है कि 0 और डबल 0 और भी ज़्यादा बढ़ा दे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भारत को ये मैसेज देना चाहता है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस दौरे पर गए थे तो इसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई भी समझौता नहीं हुआ लेकिन कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका और ख़ासकर पश्चिमी देशों को ये जो है एक मैसेज देना चाहते थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि हमारे लिए अमेरिका तो इम्पोर्टेंट है, अमेरिका हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अमेरिका से ज़्यादा हमारे लिए रूस इम्पोर्टेंट है। क्यों हमारे लिए रूस इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 1947 में, तब हमारे देश के सामने दो स्थिति थी। या तो भारत यूएसएसआर के साथ जाता, यूएसएसआर यानी पहले यूएसएसआर हुआ करता था 15 देशों में, आगे जाकर 1991 में 15 देशों में रूस 15 देशों में टूट गया। तो भारत के सामने दो स्थिति थी, या तो अमेरिका की तरफ जाए या फिर जो है यूएसएसआर की तरफ जाए, यानी या तो अमेरिका की तरफ जाए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ जाए, या फिर रूस की तरफ यूएसएसआर की तरफ जाए। लेकिन भारत ने कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, भारत ने कहा कि हम नॉन अलायंस रहेंगे, यानी नॉन अलायंस रहेंगे, हम किसी भी तरीके से, हम किसी भी पक्ष में नहीं जाएंगे, हम नॉन अलायंस रहेंगे। लेकिन आगे जाकर अमेरिका इससे गुस्सा हो गया और अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दे दिया, और भारत जो है रूस के क्लोज चला गया, यानी यूएसएसआर के क्लोज चला गया।
लेकिन भारत और अमेरिका के रिलेशन तो अब और ज़्यादा ख़राब हो गए जब जो है 76वां संविधान संशोधन करके जब हमारे संविधान में सोशलिस्ट शब्द को ऐड कर दिया गया, तब जो है इंडिया और अमेरिका के रिलेशन जो है और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। हालांकि देखेंगे तो जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, रूस यूक्रेन युद्ध जब चल रहा है, तो इसमें भी भारत से यही कहा गया कि भारत जो है रूस के साथ अपने रिश्ते को ख़त्म कर दे। लेकिन भारत ने रूस के साथ रिश्ता को ख़त्म नहीं किया, बल्कि भारत ने रूस के साथ रिश्ता को और भी ज़्यादा अच्छा कर लिया और भारत ने रूस से तेल खरीद लिया। क्योंकि भारत दोनों देशों के बीच मैनेज करना चाहता है, रूस और अमेरिका के दोनों देशों के बीच मैनेज करना चाहता है। और भारत रूस से भी रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर भारत रूस से रिश्ता ख़त्म करेगा ना, तो चाइना भारत के ऊपर हावी हो जाएगा, भारत के ऊपर चाइना चढ़ जाएगा। इसलिए जो है भारत मैनेज कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने जो ये किया है, $101 मिलियन जो पाकिस्तान को पैसा दिया है, क्या पाकिस्तान इसे दूर करेगा? आपको लगता है कि पाकिस्तान इसे अपनी जो है टेररिज्म को दूर कर सकता है, इसे डेमोक्रेसी ला सकता है, इससे चाइना का इन्फ्लुएंस कम होगा? क्योंकि चाइना का खुद का कर्जा जो है पाकिस्तान के ऊपर अगर देखा जाए तो $67 बिलियन का कर्जा है। आप सोच के देखिए, $67 बिलियन का कर्जा है, जितना